हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है यार उसका यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर में यार हम लोग WB जेलेट के लिए तुक्का ट्रिक्स देखने वाले हैं, जुगाड़ तुक्का ट्रिक्स देखने वाले हैं। किस तरीके से हम लोग जुगाड़ लगा लगा के WB जेलेट में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, WB जेलेट के लिए अगर आप लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। बैक टू बैक यार मैं आप लोगों के लिए एपिसोड्स ला रहा हूँ। 29 तारीख को जो आपका एग्जाम है, ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। कम टाइम के अंदर में अगर आपको नंबर बूस्ट करना है तो आपके लिए ट्रिक्स एंड चीट कोड सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये हमारा WB जेलेट का एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स है। सारे बच्चे इसके अंदर में एनरोल कर रहे हैं। जिन भी स्टूडेंट्स का स्कोर 10-15 नंबर के आसपास स्टक है, अगर आपको 40 प्लस जाना है तो इस कोर्स से आप जा सकते हो। 4 घंटे का प्री रिकॉर्डेड कोर्स है। इसको जब आप देखोगे आपका माइंडसेट इस लेवल का पहुंच जाएगा कि आपका स्कोर जो है डबल का डबल हो जाएगा। मतलब 10 नंबर अगर आप अभी हो 10 नंबर पे, तो आप 20 का डबल, 10 का डबल 20, 20 का डबल 40 के आसपास आप पहुंच जाओगे। इतना खतरनाक ये कोर्स है हमारे पास में कम टाइम के अंदर में। इसमें आप सारे ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक्स, इंटेलिजेंट गेसिंग ट्रिक्स, साइंटिफिक तुक्का ट्रिक्स, आप PYQs के अंदर में ट्रिक्स का एप्लीकेशन देखोगे। जेलेट के पेपर्स के अंदर में 2017 से लेकर के 23 तक के PYQs आप इसके अंदर में कवर करोगे। माइंडसेट डेवलप करोगे, रिस्क मैनेजमेंट सीखोगे, कैसे नेगेटिव मार्किंग पैटर्न को आपको ओवरटेक करना है, मतलब नेगेटिव मार्किंग पैटर्न को बीट करना है आपको, उसको ध्यान में रखते हुए किस तरीके से आपको नंबर बूस्ट करना है, ये सारी चीजें आप इसके अंदर में देखोगे। तो बहुत ही खतरनाक कोर्स है, प्री रिकॉर्डेड कोर्स है। आप इसको पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको हमारी टीम 5 से 10 मिनट के अंदर में कोर्स जो है वो प्रोवाइड कर देगी। आप पेमेंट करके रिसिप्ट हमारी टीम को व्हाट्सएप कर दो। ठीक है, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप कर देना है पेमेंट रिसिप्ट, या फिर आपको डायरेक्टली मेल आ जाएगा। राइट, काफी इंपॉर्टेंट कोर्स है। साथ में फ्री मॉक टेस्ट भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि आप लास्ट मोमेंट में ट्रिक्स की कुछ प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, जिनको 40 प्लस का टारगेट लेकर के चलना है, 40 प्लस मार्क्स लाना है और प्रिपरेशन खराब है, उनके लिए कोर्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। राइट, हम लोग यहाँ पर देखेंगे कुछ तुक्का ट्रिक्स, बहुत खतरनाक तुक्का ट्रिक्स मैं आपको दिखाऊंगा, जिससे कि अगर कोई नया बच्चा उसको समझ में आए कि ट्रिक्स एंड चीट कोड्स किस तरीके से लगता है हमारे पास में जेलेट के पेपर में। तो 2 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, जुगाड़ तुक्का ट्रिक्स, जुगाड़ तुक्का ट्रिक्स हम देखेंगे WB जेलेट 2024 के लिए। PYQs में यहां पर आपके सामने उठाया हूं। 2 क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 आप देखो। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखते हो तो यहां पर दिया, टेंजेंट एट एनी पॉइंट P टू द पैराबोला y square इक्वल टू 4ax मीट्स द डायरेक्ट्रिक्स एट द पॉइंट K, देन द एंगल व्हिच KP सबटेंड्स एट द फोकस इज। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अगर आप एक्चुअल मेथड से सॉल्व कर सकते हो करो, अगर नहीं कर पा रहे हो क्वेश्चन छोड़ो मत। इस टाइप के क्वेश्चन को आप ड्राइंग बना के सॉल्व कर सकते हो, जुगाड़ से आप तुक्का लगा सकते हो। कैसे, देखो मैं इसका ड्राइंग बना लूंगा। ये हमारे पास में क्या है, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax है ना। मैं इसमें क्या करता हूं, लेट a इक्वल्स टू 1 ले लेता हूं। मैं अपने मन से a की वैल्यू को 1 ले लेता हूं। तो इससे क्या होगा, मेरा जो पैराबोला है वो बन जाएगा y स्क्वायर इक्वल्स टू x। अब y स्क्वायर इक्वल टू x को मैं ड्रॉ कर सकता हूं। कैसे करूंगा देखना, ये इस तरीके से मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस पहले बनाऊंगा। ठीक है, इस तरीके से मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस पहले बनाऊंगा। ये मेरा x है, ये मेरा y है, समझ रहे हो। अब मैं क्या करूंगा, 1 2 3 4 ऐसे लूंगा, समझ रहे हो। फिर लूंगा 1 2 3 4 ऐसे लूंगा, 1 2 3 4। ठीक है, यहां पे लूंगा -1। -1 क्यों लिया, क्योंकि मेरे को पता है डायरेक्ट्रिक्स -1 पे होगा। ठीक है, इसको ड्रॉ करूंगा मैं पहले तो मैं डायरेक्ट्रिक्स को ड्रॉ कर लेता हूं। तो डायरेक्ट्रिक्स यहां पे ऐसा लाइन होगा। ठीक है, इस तरीके से लाइन होगा मेरा डायरेक्ट्रिक्स। और पैराबोला कैसा होगा, अगर मैं x की वैल्यू y स्क्वायर इक्वल टू 4x है ना, a की वैल्यू मैंने 1 ली है तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x बन गया। अगर मैं x को 1 लेता हूं तो y प्लस माइनस 2 आएगा। तो x को 1 लेने से y मेरा आएगा प्लस एंड -2, समझ रहे हो। और x की वैल्यू 4 लूंगा तो y आएगा प्लस -4। तो x की वैल्यू 4 लेने से मेरा जो y है वो आएगा प्लस एंड -4। ठीक है, तो जो पैराबोला है वो ऐसा होगा, देखो ध्यान से, इस तरीके का हमारा ऐसा शेप का जो है पैराबोला जाएगा। कुछ इस तरीके से हमारा शेप का जो है पैराबोला इस तरीके से निकलेगा, है ना। ये रफ डायग्राम मैंने बना लिया पैराबोला का बाय टेकिंग x इक्वल्स टू 1, तो y आ गया प्लस -2, और x को मैंने 4 लिया तो y आ गया प्लस -4। तो ये पैराबोला मैंने प्लॉट कर लिया। ये मेरा कौन सा पैराबोला है, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, ये वाला पैराबोला है मेरा, है ना। अब देखो मेरे को पता है फोकस कहां है, फोकस मेरा यहाँ पे है 1,0 पे, है ना। और ये मेरा डायरेक्ट्रिक्स है, -1 पे लाइन बन गया इस तरीके से। और मेरा जो लेटस रेक्टम है वो ये है, ये जो वर्टिकल लाइन है ये मेरा लेटस रेक्टम है। तो लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट पे मैं एक तो टेंजेंट बना देता हूं। राइट, मेरे को क्या बोला है, मेरे को बोला है टेंजेंट एट एनी पॉइंट P, एनी पॉइंट P बोला है। मैं P को एक स्पेसिफिक पॉइंट ले लेता हूं। लेट P इक्वल्स टू a, 2a, P इक्वल्स टू a, 2a, या फिर हमारे कंडीशन के हिसाब से P इक्वल्स टू 1, 2, क्योंकि हमने a की वैल्यू 1 ली है।
तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा, लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट पे एक टैंजेंट बनाऊंगा यहाँ पे। तो ये जो टैंजेंट है ना, ये टैंजेंट आप देखो ध्यान से, ये आपको ये इस तरीके से ऐसा दिखेगा। ध्यान से देखो आप, ठीक है, ध्यान से देखो, ये टैंजेंट आपको फील आ गया पूरा कि ये हमारे पास में एक्स एक्सिस पे ही काटेगा डायरेक्ट्रिक्स को, ठीक है। तो अब ये जो टैंजेंट है ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा है फोकस पे, 90 डिग्री। खत्म हो गया, आंसर सॉल्व हो गया, है ना। ये इस तरीके से बन गया, टैंजेंट ऐसा बन गया, ये फोकस इस तरीके से, तो 90 डिग्री बन गया ना हमारा। ये पॉइंट P है, ये K है, और ये फोकस है हमारा S। समझ रहे हो? तो हमारा आंसर यहाँ पे फट से आ गया। 4 ऑप्शन हमको दिए हुए थे, तुक्का लगाओगे आप। बाकी ऑप्शंस देखो बहुत दूर दूर है, बाकी ऑप्शंस आर नॉट इवन क्लोज। 30, 45, 60 नॉट इवन क्लोज। क्लियरली हमको यहाँ पे दिख रहा है कि 90 डिग्री बन रहा है, तो हमारे पास में आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या आपको बात समझ में? हमने कुछ नहीं किया, हमने पैराबोला अपने मन से लेट कर लिया, उसको ड्रॉ भी कर लिया, ए की वैल्यू हमने मन से लेट कर ली, ठीक है। उसके हिसाब से हमने डायरेक्ट्रिक्स भी बना दिया। हमको डायरेक्ट्रिक्स पता चल गया ना, क्योंकि हमने ए की वैल्यू 1 ले ली, तो डायरेक्ट्रिक्स -1 पे हमारे पास में वर्टिकल लाइन होगा, ये अपने को पता है। क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, x = -a का लाइन होता है। अब हमको पॉइंट P कहीं पे भी आ सकता था, यहां भी आ सकता था, यहां भी आ सकता था, यहां भी आ सकता था, लेकिन हमने एक स्पेसिफिक पॉइंट ले लिया, पास में इसलिए लिया ताकि हम सही से टैंजेंट बना सके। दूर में होता फिर टैंजेंट उतना सही से बना नहीं पाते, और बनाते भी तो कहां मिलता, क्या एंगल सबटेंड करता, पता नहीं चलता। बट क्योंकि हमने यहां पर लिया, तो हमारा टैंजेंट इतना बढ़िया प्यारा सा दिखा अपने को कि जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो अपने को पूरा पूरा 90 डिग्री का फील आ गया फोकस के ऊपर में। समझ रहे हो? ये हमारे पास में, यहां पर हमारे पास में टैंजेंट हमने जब बनाया, तो वो टैंजेंट इस तरीके से था कि वो डायरेक्ट्रिक्स को एक्स एक्सिस पे ही काटा, और जब वो डायरेक्ट्रिक्स को एक्स एक्सिस पे ही काटा, तो हमको यहां पर जो है पूरा पूरा ये पैराबोला इस तरीके से था, समझो ये पैराबोला इस तरीके से था, और हमने पॉइंट P यहीं ले लिया, लेटस रेक्टम का एंड पॉइंट, टैंजेंट बनाया, तो वो इस तरीके से हमारे पास में क्या हुआ, सबटेंड कर गया एंगल 90 डिग्री का। हमको एंगल सबटेंड देखना था ना, तो फोकस पे एंगल सबटेंड देखना है, तो बेस्ट हमारे लिए वही था कि हम इसके ऊपर वाला पॉइंट ले ले, ताकि हम एंगल सही से देख पाए। समझ रहे हो? अगर कहीं और पॉइंट लेते तो हमें एंगल पता नहीं चलता फिर ढंग से, इसीलिए फोकस के ऊपर वाला जो पॉइंट है वहीं पे टैंजेंट बनाया, ताकि हम एंगल देख पाए, ठीक है, हम एंगल को फील कर पाए। मान लो कहीं और काटता तो हम उस हिसाब से फील करते, मान लो यहां पे काटता तो हम एंगल को फील करते, कितना एंगल बन रहा है, 60 डिग्री, 50 डिग्री, 70 डिग्री, देख के हमें थोड़ा महसूस होता। तो यहाँ पे 90 डिग्री पूरा क्लियरली हमको लकीली दिख गया, तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो आप, क्वेश्चन नंबर 2, इसको आप देखो। इक्वेशन ऑफ द टैंजेंट टू द एलिप्स x² + y² / 9 = 1। ये y² होगा, मिसप्रिंट है, पैरेलल टू द y = x लाइन। ठीक है, तो आप इसको ड्रॉ कर लो ना, सिंपल, खत्म हो गया बात, इजी आपका हो गया क्वेश्चन। ये मल्टी करेक्ट में आया था, कैटेगरी 2 के अंदर का क्वेश्चन। आपके कैटेगरी 2 में भी बहुत इंपॉर्टेंस है, 2-2 नंबर आपको मिलते हैं कैटेगरी 2 में, है ना, और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो जुगाड़ लगाओगे और अच्छा है कैटेगरी 2 के अंदर में। ठीक है, जो हमारा एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स है उसमें कैटेगरी 2 भी कवर्ड अप है। मल्टी करेक्ट को आपको कैसे तुक्का लगाना है, वहां पे कैसे नंबर बढ़ाने हैं, सब कुछ उसके अंदर में कवर्ड रहेगा। सो यहां पर अगर आप ड्रॉ करते हो ना इसको, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3। ठीक है, तो हमारा जो इलिप्स है वो कैसा है, कुछ इस तरीके का इलिप्स है हमारा, है ना, रफली हमारा इस तरीके का इलिप्स है ना। हमारे पास में इलिप्स की इक्वेशन क्या है, x² / 16 + y² / 9 = 1। तो y को 0 लूंगा तो x ± 4 आएगा, है ना, +4 और -4, और अगर मैं x को 0 लूंगा y ± 3 आएगा, तो ये 0,3 और 0,-3, ये हमारा इलिप्स बन गया। अब जो लाइंस दिए हुए हैं क्वेश्चन में, आप देखो, एक तो दिया y = x + 5, तो y = x + 5 कहां होगा, यहां पे होगा कहीं, तो ये आप देखो एक टैंजेंट बन सकता है। और एक और लाइन है आपका y = x - 5, ये भी टैंजेंट बन सकता है, सिमेट्रिकल, है ना, ये भी आपका जो है सिमेट्रिकली टैंजेंट बन सकता है। तो आपके ऑप्शन ए और डी जो है वो टैंजेंट बन सकते हैं, बी और सी नहीं बनेंगे। देखो क्लियरली समझ में आ रहा है, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी टैंजेंट बन सकता है, सिमेट्रिकल है ना। y इंटरसेप्ट इसका 5 है और इसका y इंटरसेप्ट -5 है, ये दोनों बन सकते हैं। बाकी अगर आप देखोगे बी और सी में, तो आपका दिया है y = x + 3 और x - 3, ये दोनों नहीं होगा टैंजेंट, क्योंकि x + 3 मतलब क्या हुआ, यहां से पास कर गया, और x - 3 मतलब क्या हुआ, यहां से पास कर गया, है ना। जो y इंटरसेप्ट होता है c, वो +-3 अगर होगा तो टैंजेंट नहीं बन रहा, वो फिर अंदर से जा रहा है, सेकंड हो गया। 5 होगा तो वो टैंजेंट बन सकता है, और अगर 5 होगा तो फिर -5 वाला भी आएगा सिमेट्री से। तो आंसर मल्टी करेक्ट का है, कैटेगरी 2 का क्वेश्चन है, 2 आंसर हमारा ए और डी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो इसके करेक्ट आंसर हमारे पास में ए और डी होंगे। हमने सॉल्व किया ही नहीं इसको ना,
बहुत सारे बच्चों को टेंजेंट का इक्वेशन का फॉर्मूला नहीं याद होता है, y इक्वल टू mx प्लस माइनस रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है ना, y इक्वल्स टू mx प्लस माइनस रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला होता है एलिप्स के टेंजेंट का, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं आता है ना, वरना तो आप कर ही लेते इसको। स्लोप 1 है हमारे पास में और a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो आप सॉल्व कर ही लेते हमारे पास में, प्लस माइनस 5 आ ही जाता, ठीक है। बट अगर आपको ये नहीं आता तो भी आप जुगाड़ तुक्का ट्रिक से तो सॉल्व कर लिए ना, डायग्राम बना के आपने देख लिया भाई, तुक्का मार लिया, दो ऑप्शन। यहां पर भी आप देखो, अगर जनरल वे में आपसे सॉल्व नहीं होता, एंगल नहीं निकालना होता तो कोई बात नहीं, हमने एक पर्टिकुलर पैराबोला लेके ड्रॉ करके फील तो कर लिया ना भाई, हुक और क्रूक हमारा आंसर तो आ गया ना, ठीक है। सो इस लेवल के ट्रिक्स ना आपके दिमाग से आने चाहिए, सारे सबके दिमाग से नहीं आता, ये सब ट्रिक्स मेरे दिमाग से आते हैं। तो आपको मेरे जैसा माइंडसेट बनाना पड़ेगा, और मेरे जैसा माइंडसेट आप तभी बना सकते हो जब आप इस एक्सक्लूसिव कोर्स में एनरोल करोगे और सारी चीजों को सीखोगे, हर टाइप के ट्रिक्स देखोगे, एप्लीकेशन देखोगे पीवाईक्यूज में, और जड़ से चीजों को मजबूत करोगे, ठीक है। आपका माइंडसेट डेवलप होगा, रिस्क मैनेजमेंट को आप समझोगे, तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, तब आपके अंदर भी मेरे जैसे ट्रिक्स जो है सोचने की क्षमता आएगी और आप भी इंस्टेंटली एग्जाम के अंदर में जो है सोच पाओगे, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जेलेट 2024 का कोर्स आप सबके लिए एनरोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस टाइप के ट्रिक्स की बौछार है इस कोर्स के अंदर में, आप बहुत तगड़ी चीजें सीखोगे। 4 घंटे का कोर्स है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, कम टाइम के अंदर में स्कोर आपका जो है रॉकेट हो जाएगा, ठीक है। चलो बाकी तो बस यही बात है, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।